ये बताएं आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहा और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने, आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला जलसों का एहतराम करने जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसने इस इंसान को पैदा किया है। और इंसान की पैदाइश की तारीख भी बड़ी अजीब है। यह इंसान मिट्टी का पुतला है, यह इंसान पानी का एक कतरा है, यह इंसान मनी का एक कतरा है जिससे यह इंसान पैदा हुआ है। इंसान की तारीख बड़ी कमजोर है, चूंकि इंसान एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि इस इंसान इस जमीन में क्या क्या गुल खिलाएगा। जब अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया है, इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया है। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। उन जिन्नात और फरिश्तों की मौजूदगी में इस इंसान का पुतला जब तैयार होने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फरिश्तों से कि फरिश्तों, मैं इस जमीन में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्तों ने क्या कहा था? ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो जमीन पे लड़ाइयाँ करेगा, जो जमीन पे खून रेजी करेगा। मतलब फरिश्तों ने इंसान के बारे में अगर उनको कुछ मालूमात थी या आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ उन्होंने समझा, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि यह इंसान वो है जो जमीन में खून रेजी करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। मगर अल्लाह ने क्या कहा? फरिश्ते, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने क्या कहा? सिर्फ खून रेजी को तुमने देखा, मैं उनको भी देखता हूं जो रात रात भर सजदों से रातों को रोशन करेंगे, जो साल के 365 दिन में 360 दिन रोजा रखेंगे, जो पूरी रात 40-40 साल तक जागकर इशा की वजू से फज्र पढ़ेंगे। इन लोगों की मिसाल तुमने क्यों नहीं दी? खून रेजी होगी,
इंसान की फितरत में लड़ाई है, इंसान की फितरत में झगड़ा है, इंसान की फितरत में खुसूमत है, इंसान की फितरत में एनमिटी है, इंसान की फितरत में जेलसी है, इंसान की फितरत में वेनिटी है, इंसान की फितरत में प्राइड है। ये सारी चीजें हैं। इंसान झगड़ालू है, झगड़ा करता है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि लोग झगड़ेंगे जरूर मगर हक हमेशा गालिब रहेगा। हक हमेशा गालिब रहेगा। उन झगड़ों के बीच में शरीफ हमेशा गालिब रहेंगे, मुत्तकी हमेशा गालिब रहेंगे, परहेजगार हमेशा गालिब रहेंगे और सच्चे हमेशा गालिब रहेंगे। ये और बात है कि झूठों की बड़ी तादाद होगी मगर ये झूठे पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए उभरेंगे जरूर, मगर जीत सच्चों के फेवर में जाएगी। और हीरा हीरा होता है, चाहे पत्थर को 200 मंजिला मकान में लगा दिए जाए वह पत्थर ही कहलाता है। और हीरा अगरचे कीचड़ में लिपटा हुआ हो मगर वह हीरा हीरा ही होता है। सोना अगर किसी नाली में पड़ा हुआ वह गोल्ड गोल्ड ही होता है। और अगर किसी ईंट को गुंबद में लगा दिया जाए वह ईंट ईंट होती है। लोग लड़ाई करेंगे मगर गलबा सच्चाई को होगा। लोग झगड़ेंगे लेकिन सच्चाई के फेवर में जीत जाएगी। फरिश्तों वो मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान की पूरी तारीख बताती है कि शरीरों की भी एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, झगड़ालुओं की एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, मगर एक सच्चे लाखों झूठों पे हमेशा गालिब रहे हैं और हमेशा नेक झूठ बदकारों पे गालिब रहा है। जिसकी पहली तारीख जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है, शैतान से जंग हुई। शैतान ने कहा था कि मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मुझे मिट्टी आग से बनाया गया है, ये मिट्टी से पैदा हुए हैं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे सुपीरियर हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं इनकी औलाद को गुमराह करूंगा, मैं इसे जहन्नम पहुंचाऊंगा, मुझे मोहलत दे दी जाए, मैं इसको जहन्नम पहुंचाने के लिए कोई कसर में नहीं छोड़ूंगा। शैतान को मोहलत अल्लाह ने दे दी कि ठीक है तुम्हें मैं मोहलत देता हूं, लेकिन अलबत्ता याद रखना कि मेरे मुखलिस बंदे हमेशा तुझ पर गालिब रहेंगे। मुखलिस बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कमजोर किस्म के लोग तेरे बहकावे में आ जाएंगे, कमजोर लोग तेरी पैरवी करेंगे, लेकिन जो तेरी पैरवी करेंगे उन पैरोकारों को तेरे साथ में जहन्नम की आग में धकेल दूंगा। मैंने खतरनाक आग तैयार करके रखी है। यह दुनिया, जिस दुनिया में मैं इंसान को बनाने वाला हूं, यह दुनिया की उम्र आरजी है और असल है वो दायमी आखिरत। जिस जन्नत में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए और जिस जन्नत में फरिश्तों का मुअल्लिमुल मलकूत बनकर अज़ाज़ील शैतान भी था, लेकिन उस जन्नत से निकाल दिया गया एक सजदा के न करने की वजह से रांदे दरगाह कर दिया। वो जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो आलम आखिरत है। ये दुनिया की तारीख वही है कि दुनिया की उम्र एक दिन या आधे दिन इस दुनिया की उम्र है। क्या मतलब दुनिया की उम्र है या तो 50,000 साल या 25,000 साल। ये इंसानी तारीख का दिन है। क़यामत का एक दिन, आलम आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और वहां एक दिन नहीं, वहां तो दायमी दिन है, हमेशा हमेशा वो रहेगा। आखिरत हमेशा रहने वाली चीज है। यह दुनिया उसके मुकाबले में एक पानी का कतरा है, या एक दिन या आधा दिन। एक दिन से मुराद 50,000 साल और आधे दिन से मुराद 25,000 साल। तो इंसानी तारीख 25,000 साल की है। 25,000 साल अभी हुए नहीं है जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, बमुश्किल तमाम 15,000 साल हुए हैं। और जो दुनिया के हालात बता रहे हैं, इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अब दुनिया की उम्र बहुत मुख्तसर बाकी रह गई है। आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से जो कुछ भी खबर दी थी, उसमें से लगभग 80% वो अलामतें हैं जो जाहिर हो चुकी है। हुजूर ने कहा था, जनाबे जिब्राइल अमीन ने जब पूछा था कि आप मुझे क़यामत की निशानियों अलामतों के बारे में खबर बताएं कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां दुनिया में जाहिर होंगी, जिसको देखने के बाद मैं यह जान लूं कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, अब यह दुनिया अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सरकार ने कहा था उन निशानियों में एक निशानी है कि अन तलदल अमतो रब्बतहा,
यानी बांदियां अपने मालिक को जन्म देंगी। इस कदर कसरत से जिनाकारी होगी कि लौंडियां अपने मालिक को जन्म देंगी, यानी नौकरानियों के साथ कसरत से जिना होगा और वह हामिला होंगी और वह अपने मालिक के बच्चे को जन्म देंगी। नाजायज औलाद में, नाजायज बच्चों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होगा। इस हदीस पाक का एक दूसरा मफहूम यह है, आका ने कहा कि नाफरमान औलाद ज्यादा पैदा होंगी, यानी वह माँ जो काबिल एहतराम है, जिस माँ के सामने आंख निकाल के बच्चों को नहीं बोलना था, बच्चे इतने नाफरमान हो जाएंगे कि माँ को अपनी नौकरानी समझेंगे और अगर 2 पैसा देंगे भी तो उसको 2 4 10 बात कहेंगे और ऐसा जैसे उसके सामने ये माँ डरी और सहमी सी रहेगी। इन बच्चों के रहमो करम पे ये जिंदा रह रही है, जबकि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, उसे माँ से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। 9 महीने तक जिस माँ ने पेट में रखा वो इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती होती है हमारे नजदीक, और जिसने 10 साल तक नर्स की तरह मेरी खिदमतें की, वो ऐसा नहीं कि मैं 2 लुक़मे खिला दूं तो इसमें मैं एहसान जताऊं। मुस्तफ़ा ने कहा आखिर जमाने में नाफरमान औलाद की तादाद में इजाफा होगा, यानी माएँ अपने मालिक को जन्म देंगी, अपने बेटे से डरेंगी, अपने बेटे से सहमी रहने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। और ये निशानियां वाज़ेह तौर पर दुनिया में काफिरों के दरमियान, यहूद व नसारा की बस्ती में, खुद मुसलमानों की बस्ती में, ये कुफ्फार व मुशरिकीन की कोई हैसियत तो है ही नहीं। ये कुफ्फार व मुशरिकीन तो जानवरों से बदतर है। अभी दुनिया में खूब कमा ले खा ले, कर्मों का घर बना ले, मगर अंजाम इसका आग है। अंजाम इसका मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अगर मुसलमान हो विश्वास रखना पड़ेगा कि जो अल्लाह ने कहा सच कहा, जो अल्लाह का कलाम है वह सच है। अगर मुसलमान नहीं रहना चाहते हो तो इस्लाम के दामन छोड़ के काफिर बन जाओ, फिर काफिर बनो और बोल दो कि अल्लाह नहीं है, और बोलो कि क़यामत कायम नहीं होगी, और बोलो कि जन्नत का तसव्वुर गलत है, और बोल दो कि जहन्नम गलत है, और बोल दो कि दुनिया खुद से बनी है और कभी फना नहीं होगी। इन बोलने वालों के लिए कोई दलील नहीं है, वो चाहे जो चाहे सो बोले। लेकिन एक मोमिन उसी वक्त मोमिन होता है जब वह विश्वास करे कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, वह यकीन करे कि यह दुनिया आरजी टेम्पररी फानी है और आखिरत दायमी है और बाकी रहने वाली है। यह दुनिया एक कतरा पानी के बराबर है और आखिरत मिसले समंदर के है। वह यकीन करे कि क़यामत कायम होगी। इस दुनिया में हर किए हुए का हिसाब वहां होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा कर सकता है, वही अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पर भी कादिर है। कल अता अलल इंसान हिनुम मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान में आया है कि एक जमाना इंसान पर ऐसा गुजरा है, इंसान का नामो निशान तक दुनिया में नहीं था। यानी हम पैदा होने से पहले मेरी माँ को खबर न थी कि मेरे पेट में क्या है। एक औरत शादी से पहले उसे खबर नहीं होती है कि मैं बच्चा जनूंगी या मैं बांझ रहूंगी। न बाप को पता है कि मेरी कोई औलाद होगी या ना होगी। अल्लाह क्या कहता है, तेरे ऊपर एक ऐसा ज़माना गुजरा है, यानी तेरी माँ की शादी से पहले, तेरे बाप की शादी से पहले, या फिर शादी के बाद भी जब तेरी माँ हामिला हो गई, जब तू पेट में था, तो तेरी माँ को खबर नहीं है कि पेट में क्या है, तेरे बाप को खबर नहीं है कि तू क्या है। यानी एक जमाना ऐसा गुजरा, तेरा वजूद नहीं था, तेरी पैदाइश से पहले तेरे बाप को मालूम नहीं था कि बेटा है या बेटी। तेरी पैदाइश से पहले समाज को नहीं मालूम था कि मोहम्मद अहमद पैदा होने वाला है या कोई हिंदा पैदा होने वाली है। समाज में तेरा नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एक पानी की बूंद से इतना बड़ा वजूद तेरा तैयार किया कि अब तू साहब कहला रहा है, अब तू बेटा कहला रहा है, अब तू मलका कहला रही है। जिस तरह कुछ नहीं था, अल्लाह ने एक कतरा पानी से तुझको पैदा किया, उसी तरह तुझे मौत देगा वही खुदा, और तू कब्र की मिट्टी में मिलेगा, फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले था कोई जानता नहीं था, उसी तरह मरने के बाद तू जब जल जाएगा, शेर के पेट में गल जाएगा या पानी में डूब जाएगा या आग में जल जाएगा। चाहे जिस तरह से तेरी मौत आए, चाहे शेर के पेट में चले जाओ, चाहे मछली के पेट में जाओ,
जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, चाहे आग में जल जाओ, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पानी के कतरे से पैदा किया, उसी तरह तेरे जिस्म में एक जौहरे हयात है, जो ना गलता है, जो ना सड़ता है, जो ना डूबता है, जो ना राख होता है। उसी जौहरे हयात से फिर अल्लाह तुझे पैदा करेगा और फिर अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। और वो अल्लाह पैदा करने पर कादिर है। कुरान में कई जगहों पे आया कि जब मैंने तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए मुश्किल काम तो वो था जब मैंने तुझको पैदा किया, जब तुझे पैदा कर दिया। जब वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, तो फिर तुझे दोबारा जिंदा करना ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। जब तेरा वजूद नहीं था मगर तू वजूद में तुझको लाया, और जब वजूद में लाया तुझसे मिठा के फिर दोबारा वजूद में लाना, ये हमारे लिए कोई बईद बात नहीं है। मैं तुझे दोबारा पैदा करके तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को किस काम में लगाया। ये तो तुमको हिसाब देना होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, ना अपनी मर्जी से जाता हूँ, बल्कि अल्लाह की मर्जी चलती है। अल्लाह की मर्जी हमेशा गालिब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत औलाद जनूं, मेरी औलाद पोलियोग्रस्त, अपाहिज और माजूर पैदा होती है। यह इस बात की दलील है कोई तो है जो मेरी मर्जी को चलने नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि मैं सदा खुश रहूं, मगर हर दिन खुशी का माहौल 10% होता है और 90% गम का माहौल में बंदा जीता रहता है। जिंदगी में खुशी कम मिलते हैं, अक्सर गम ही मिलता रहता है। कभी बीवी की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी सेहत की तरफ से, कभी दामाद की तरफ से, कभी जिल्लत और रुसवाई की तरफ से। यानी ये समझ ले कि मुसीबतों में ये बंदा घिरा है। और कभी भी चैन सुकून के साथ कि बच्चे अच्छे रहें, बीवी अच्छी रहे, माँ बाप अच्छे मिले, पड़ोसी मेरे अच्छे रहे, मेरे दोस्त अच्छे रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं 95 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान की तरह बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है कि तू 50 साल की उम्र में 25 साल की जवानी जैसी सेहत पाले। जैसे 40 साल के बाद तू आगे जाएगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी दांत टूटेगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टखने में दर्द होगा, कभी 2 रोटी पचा खाने के बाद उल्टी वॉमिटिंग होगी। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में अब तेरे आराम के दिन खत्म हो गए। अब जब तू 40 से ऊपर गया, तो अब तू 40 से पहले वाली सेहत और तंदुरुस्ती मत तलाश करना। तो सेहत की तरफ से गम 24 घंटे लाहक है। अभी मैं जिंदा हूं, 2 मिनट के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। यहाँ हमेशा मौत का खतरा, बीमारी का खतरा, औलाद की नाफरमानी का खतरा, मौसम की खराबी का खतरा, 24 घंटे यहाँ पॉसिबल इम्पॉसिबल होता रहता है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होता रहता है। ये हालात बताते हैं कि दुनिया का कोई संचालक है, दुनिया का कोई चलाने वाला है, दुनिया का कोई खालिक और मालिक है। यह इस बात की दलील है कि दूसरे मज़ाहिब में जो लोग नास्तिक है, जहाँ खुदा का इनकार करते हैं या खुदा को मानते भी है तो चुचंदर बंदर सबको खुदा कहते हैं, तो उस तसव्वुर का कोई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कायनात का खालिक है और वह खालिक एक है। और वह खालिक न कोई पेड़ हो सकता है, न कोई दरख्त हो सकता है, न खुदा इस दुनिया का कोई बंदर हो सकता है, न छुछंदर हो सकता है, न गाय हो सकती है, न बैल हो सकता है, न सूरज हो सकता है, न चांद हो सकता है, न नदी नाला हो सकता है। चाहे बंदर 1000 उछले और कूदे, चाहे 1000 गिलहरी उछले कूदे, मगर वह जानवर है। तो जो एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है। तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलील है, ये तो बंदर से ज्यादा सलील है, ये तो जानवर से ज्यादा सलील है। आदमी वही है जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। तो खुदाए वाहिद का परस्तार हमेशा गालिब रहा है, क़यामत तक गालिब रहेगा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा,
दीन तू खुश हो जा कि अल्लाह ने तुझे छुछंदर के पुजारियों के घर में पैदा नहीं किया। तू अल्लाह का एहसान मान कि अल्लाह ने तुझे जानवर के पुजारियों में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे यहूदी घर में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे नसरानी घर में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे जानवर के पाखाना को पाक समझने वाला नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे वो मजहब दिया है जिस मजहब में अल्लाह पाक, रसूल पाक, खुदा पाक, कुरान पाक, नमाज पढ़ने के लिए पाकी जरूरी है, गुस्ल करना हमारे मजहब में, वुजू करना हमारे मजहब में, पाक कपड़ा हो, पाक जगह हो, पाक बदन हो, सिर्फ पाक की प्योरिटी वाला मजहब इस्लाम, तकद्दुस वाला मजहब इस्लाम। पाक और पाक में जब जंग होगी, चाहे नापाकी हजार उछले कूदे, वो नापाक ही रहेगा, और ये पाक चाहे तब क्यों ना जाए हमेशा गालिब ही रहेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम्हें इन हालात में इन नापाकों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी एक दिन भी पाक न रहा हो, जो एक छोटे से लोटा में पानी लेकर अपने जिस्म को मन लेता हो, जो कभी पाक ना हो, तो ये नापाक तुझे क्या डरा पाएगा। ये नापाक को नाचने दे, इसे कूदने दे, इसे उछलने दे, इसे गाने दे। नाचने वाला कहीं गालिब आता है, कूदने वाला कहीं गालिब आता है, चुचंदर कहीं गालिब आता है। गालिब शरीफ आता है, गालिब सच्चा आता है। इसलिए तू सच्चा है, तू हमेशा गालिब रहेगा। तू पाक है, हमेशा गालिब रहेगा। नाचने वाला कभी गालिब नहीं रहा, नाचने वाला सलील होता है। सजदा करने वाला हमेशा गालिब रहा है, हमेशा गालिब रहेगा। वाह वाह वाह। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझको यहूदी नहीं बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें नसरानी नहीं बनाया। हम अमेरिका के खरबपति घर में पैदा हो गए होते, सोने का महल मेरा होता, मैं सोने की बुत को मैं सजदा करता, उससे खरबों गुना बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गरीब घर में पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा किया है। अल्लाह का एहसान है, कभी चेहरे पे मायूसियत न रहे, कभी चेहरे पे शिकन न रहे। क्या तू चाहता है कि तू काफिर घर में पैदा हो, अरबों में खेले, और तू दुनिया में वक्ती तौर पर चंद दिन गुजार ले, फिर जाके खरमों साल जहन्नम की आग में जले। जब ये नहीं चाहता है तो गरीबी पे सब्र कर, अपनी गुर्बत पे सब्र कर, अपनी फकीरी पे सब्र कर, अपनी इस कस्म पुरसी पे सब्र कर। अल्लाह ने कहा है तू यहाँ सब्र कर, जन्नत की सारी बहारें मैं तुझ पे कुर्बान कर दूंगा। वाह 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 वाह। दुनिया में तू सब्र कर, अंजाम अंततः कामयाबी तेरे लिए है, अंततः बुलंदी तेरे लिए है। पूरी तारीख बताती है, अल्लाह ने कुरान शरीफ में जगह ब जगह कहा है। तुम्हें अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। वो अल्लाह है जिसने तुझे एक कूदते हुए, जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। ये इस्लाम का बेसिक फार्मूला है कि कयामत पर यकीन लाना, आखिरत पर यकीन लाना। असल राहत वहां की है, असल नेमत वहां की है, असल जिंदगी का मजा, असल मजा वहां का है। और इसी को मुस्तफ़ा ने हमेशा अपने घर में, अपने सहाबा के दरमियान, अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान हमेशा ही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। इलाही, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। जिसकी नजर आखिरत पे है उसको दुनिया के तमाशों से वो घबराता नहीं है, ये नाचने कूदने से घबराता नहीं है। मेरा कुरान कहता है अगर तू तकवा के साथ जिंदगी बसर तुमने किया और तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ खुदा की इबादत के लिए, मुझे मरने के बाद हिसाब किताब वहाँ देना है, और इस पर विश्वास नहीं करेगा तो काफिर जाओ, जैसे जीना है जी ले। अगर मोमिन है, मेरे महबूब की का तू पैरोकार है, तो विश्वास करना होगा दुनिया आरजी है, आखिरत बाकी है, और यहाँ के पल पल का हिसाब तुझे मरने के बाद देना होगा। और अगर तुमने तकवा और सब्र के साथ जिंदगी गुजारी तो दुनिया में भी इज्जत तुम्हारे लिए है, यहाँ हुकूमत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, और मर गया तो मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए है, जन्नत तुम्हारे लिए है। दोनों जहान की भलाई मुस्तफा की गुलामी
गुलामी में अल्लाह ने पोशीदा फरमा दिया है। इसलिए कुरान पाक के अक्सर औरात में आया है, कभी आसमान पे गौर कर, बगैर खंबे के पैदा कैसे हुआ है, कभी जमीन पे गौर कर, समंदर पे जमीन कैसे टिकी है, कभी पहाड़ पे गौर कर, ये पहाड़ खंबा बनकर जमीन को कैसे रोके हुआ है, कभी मौसम पे गौर कर, रात और दिन की तब्दीली पे गौर कर। ये सारा सिस्टम बता रहा है कि अल्लाह का निज़ाम बड़ा स्टेबल है, अल्लाह का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है। चाहे आदमी ये बोले कि रात ही रहेगी, इनके बोलने से क्या होने वाला है, दिन तो निकल के रहेगा। चाहे इंसान बोले कि मौसम सर्द ही रहेगा, इनके बोलने से क्या होता है, मगर गर्मी का मौसम आके रहेगा, चांद निकल के रहेगा, सूरज डूब के रहेगा, दिन रात में तब्दील हो के रहेगा, रात दिन में बदल कर रहेगी। ये सारा सिस्टम बता रहा है कि दुनिया का सारा काम सुनियोजित ढंग से चल रहा है। और उसी कुदरत के सिस्टम में से एक सिस्टम यह है, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, और ये इंसान अगर अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह के बताए हुए मार्ग पे चला तो भले ही वक्ती तौर पर थोड़ी सी रुसवाई यहाँ हो जाए, पर दायमी इज्जत तो इसी के फेवर में है। दायमी जन्नत का मालिक तो यही होगा, इसे दायमी जन्नत में पनाह दी जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिस्टम को समझाने के लिए अपने महबूब को भेजा है। तुम्हें अगर कायनात का खालिक समझना है, मेरे मुस्तफ़ा को देख ले। अगर तुझे दुनिया का निज़ाम क्या है, मुस्तफ़ा के फरमान को सुन ले। हयात क्या है, ममात क्या है, मेरे महबूब को देख ले। इज्जत क्या है, जिल्लत क्या है, मेरे मुस्तफ़ा को देख ले। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तेरा दायित्व क्या है, मेरे महबूब को देख ले। अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर अपने महबूब को भेजा ताकि मैं मुस्तफ़ा को देखूं और जिंदगी गुजारूं। और हुजूर हमेशा ही कहते थे, दुनिया में इक़्तिदार अगर तुम्हें मिलेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद चाहिए। मुस्तफ़ा ने यही कहा, अगर तुम मोमिन बन के रहेगा तो गालिब तो तुझे ही होना है। अगर तुम मोमिन बन के रहा, इन कुफार मुशरिकीन पे फातेह तू बनेगा। एक कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा है, पूरी दुनिया में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तन्हा थे। जब अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया तो सबसे पहले जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उसमें से ये 4 की टीम थी। आपकी बीवी ने आप पर ईमान लाया, आपके दोस्त अबू बकर आप पर ईमान लाए, आपके चचाजाद भाई अली आप पर ईमान लाए, आपके गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा आप पर ईमान लाए। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने क्या कहा, हबीब सब्र करना और लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, और कभी इन लोगों की जबरदस्ती से मत घबराना। ये इसकी बदअमनी पे तनकीद करेगा, ये काफिर मतलाएंगे, ये काफिर तुझ पर हमला करेंगे, ये जंग करेंगे, ये कलमा पढ़ने वाले को मारेंगे, जिहाद का कलमा पढ़ने वाले को मारेंगे। ए मुस्तफ़ा तू सब्र करना, फिर जिहाद का कानून नाफिज होगा। इनकी तादाद को देख के मत घबराना, अपनी टीम अपने वफादारों को लेकर मैदान जंग में कूद जाना। फतह मेरी तरफ से नाजिल होगी, तेरी मदद को फरिश्ता नाजिल होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को गाहे बगाहे वक्फे वक्फे से कुरान नाजिल करके सारी सच्चाई से बाखबर अल्लाह ने करवाया। तो हमने यही देखा कि इस्लाम गालिब होने के लिए कैसे आया है। सरकारे दो जहां सरकारे दो जहां अकेले है, लेकिन जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर वहां से दुश्मनी शुरू हो गई। 3 साल के अंदर में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल का एक तवील अरसा होता है, उस तवील मुद्दत में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। जब लोगों को खबर हुई कि 40 लोग ईमान ले आ चुके हैं, ये हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, ये नजरिया आखिरत पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह वाहिद का नजरिया पेश कर रहे हैं, हमने जो 360 बुतों के सामने सजदा किया है, खाने काबा में रख दिया है, इसकी मुखालफत ये कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा इस नए मजहब का खात्मा कर देंगे। अगर कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ा, हम उसे जीने नहीं देंगे। दुश्मनी शुरू हो गई वहीं से। जिस दिन मुस्तफ़ा ने कहा कि दुनिया का खुदा अल्लाह है, मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ, जिस तरह मैं कोहे सफा पर खड़ा हूँ, तेरे आगे के मंजर को देख रहा हूँ और पीछे भी देख रहा हूँ, उसी तरह अगर मैं तुझसे यह कह दूं कि एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? मक्का के सारे लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने सिवाय सच के आपकी जबान से आज तक कुछ नहीं सुना। अगर आप कहेंगे कि एक फौज हमला आवर होने वाली है, हम सब यकीन कर लेंगे। तो हुजूर ने कहा जिस तरह मैं ऊंचाई पे खड़ा होकर तुझे भी देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं और तुम मेरी बात यकीन कर लेगा, तो अब
को देख रहा हूं, मैं तुझे अल्लाह के अजाब से डराता हूं, मैं तुझे जहन्नम की आग से डराता हूं, इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया का आगाज होगा वहां की खतरनाक मुसीबत से डराता हूं। लोगों ने कहा कर ये क्या बातें ये कह रहे हैं कि आखिरत क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, ये अजाब से डरा रहे हैं। आपके चचा अबू लहब उन्होंने बदज़बानी शुरू कर दी, मक्का के लोग मुंतशिर हो गए, मगर सरकारे दो जहां तन्हा है और सारे लोग मुंतशिर हो गए। हुजूर ने तबलीग दीन नहीं छोड़ा। आका अलैहिस्सलाम पे हुक्म था कि आपको तबलीग करते रहना है, हालात चाहे जैसे भी नासाजगार हो, अल्लाह आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है, आपको तबलीग करते रहना है। कोई दूसरा शख्स होता अपनी इस रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 40 साल की जिंदगी जिस समाज में मुस्तफा ने इज्जत और आबरू के साथ गुजारी थी कि लोग उसे अमीन कहते थे, लोग सादिकुल वाद कहते थे, दुनिया के सच्चे सबसे सच्चे मोहम्मद अरबी है, वादे के पक्के मोहम्मद अरबी है। यहां तक कि 3 दिन तक एक जगह खड़ा रहना पड़े, खड़े आप रहा। मक्के वालों को बताया वादा वफाई क्या चीज होती है। मुनाफिक में 4 आदतें बुरी होती है। जब वह वादा करता है तो वादा की मुखालफत करता है, जब वह बोलता है झूठ बोलता है। मुनाफिक के खालिस की 4 अलामत है। अरबाउम मन कुन्ना फीह काना मुनाफिकन खालिसा। हुजूर फरमाते हैं जिस आदमी में ये 4 आदत हो वह पक्का मुनाफिक है। अगर एक आदत है तो मुनाफिक की एक आदत है, अगर 2 आदत है मुनाफिक की 2 आदत है। मुनाफिक का मतलब जबान पे कुछ है और दिल में कुछ है, जिसको आप अपने देहाती जबान में कह लें यह दुगलापनी, यानी जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, वो खतरनाक आदमी होता है। मुस्तफा कहते हैं जिसमें 4 क्वालिटी हो पक्का मुनाफिक है वो। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वह बात करे तो झूठ बोले, जब बंदा बात करे झूठ बोले, प्योर मुनाफिक है वो। इज़ा आहदा गदरा, जब वह वादा करे, व्हेन ही मेक्स ए प्रॉमिस ही ब्रेक्स इट, जब वह वादा किसी से करता है उसे तोड़ देता है। वादा ब्रेकिंग करना ये मुनाफिक की आदत होती है। जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है। इज़ा खासमा फजरा, हुजूर कहते हैं मुनाफिक जब झगड़ा करता है तो झगड़े में गाली बकता है, सामने वाले आदमी को बुरा भला कह के उनको जलील और बेइज्जत करता है। तो लड़ाई झगड़े में दलील दे दी जाए। अगर कोई मेरी बात को नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको गाली दे दूं। और आजकल 90% लोग इसी घटिया क्वालिटी के हैं। लड़ाई होती अपनी जगह होती है, फौरन गाली देता है। बड़े बड़े आलिमों से गलती हुई फौरन लोग गाली देने लगते हैं। ये मुनाफिक की अलामत है। इज़ा खासमा फजरा, जब वह झगड़ा करे तो गाली दे। व्हेन ही आर्ग्स ही अब्यूज, यानी जब वह आर्ग करे, डिस्कस करे, डिबेट करे, बहस करे, किसी से बात करे तो गाली बके, इंसल्ट करे, उसकी तौहीन करे। मुनाफिक की 4 क्वालिटी हुई, यानी जब वह बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसको कोई अमानत सुपुर्द की जाए उसमें खयानत करे। चाहे मस्जिद का पैसा हो, जलसे का पैसा हो, जलसे का पैसा जो जिस काम के लिए दिया है उसी काम में खर्चा किया जाए, और उसके अलावा अगर पैसा बच गया हो उसको दूसरे काम में लगाना है तो आदमी पूछ ले उन चंदा करने वालों से कि तुमने जलसा के लिए चंदा दिया था, पैसा 2 लाख बच गया है, अब उसे हम मस्जिद में लगाना चाहते हैं। चंदा देने वालों से पूछना होगा, बगैर उसकी मर्जी के अगर आपने लगा दिया ये गलत काम हुआ। इज़ा तुमिना खाना, मुनाफिक की अलामत है कि व्हेन ही इज ट्रस्टेड ही इज इंटरेस्टेड बाय समथिंग, जब किसी चीज के जरिया उसको अमानत सौंपी जाए तो वह ब्रीच इट, वह उसके साथ खयानत करता है। यानी जब अमानत रखी जाए खयानत करता है। मस्जिद का मुतवल्ली बने, मदरसे का मैनेजर बने, गांव का जिम्मेदार बने, गांव का जिम्मेदार बने, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बने, तो ट्रस्ट को बहाल रखना चाहिए। ट्रस्ट का माने विश्वास को बहाल रखना चाहिए। अभी हालात देख सकते हैं। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह भी है मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाएगी, नाजायज औलाद की तादाद बढ़ जाएगी। ये क़यामत की अलामतों में से है। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से झूठ बोल जाते हैं मैंने तलाक नहीं दिया है। जाहिर सी बात है जब किसी काजी के पास फतवा मसला आएगा और वहां कोई मुकर जाएगा तलाक देने वाला तो काजी तो बोलेगा तलाक नहीं हुई। अब वहां कोई गवाह नहीं रहेगा, काजी तो बोलेगा कि तलाक नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। जब अल्लाह के नजदीक तलाक हो गई उसका निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया भले ही समाज वाला नहीं जाना, लेकिन अब तो वह बीवी उसके लिए अजनबी औरत की तरह है। उससे सोहबत करना ज़िनाए खालिस, उसके बाद जो बच्चा पैदा हो वह बिल्कुल नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद की से भलाई की कोई उम्मीद नहीं है। जब समाज में मदरसे का अदब न रहे, मस्जिद का अदब न रहे,
मौलाना का अदब ना रहे, जो दीन सिखाने वाला उसका एहतराम ना रहे, मुर्शिद का अदब ना रहे, जलसे का अदब ना रहे, बड़े बूढ़ों का अदब ना रहे, समझ जाए इसकी बुनियाद में खता है, इसकी असल में खता है। ये नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है। बूढ़ों का मजाक उड़ाना, आलिमों का मजाक उड़ाना, जलसे का मजाक उड़ाना, मस्जिद मदरसे का मजाक उड़ाना, ये कुफारो मुशरिकीन तो अपने मंदिरों के सामने ढोल बजा रहे हैं, वहां नाच गा रहे हैं, मगर हमारे कुछ शरीर किस्म के बच्चे शादी ब्याह के मौके पर वो सारा आपा खो देते हैं और मस्जिदों के सामने ढोल बजाते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, अजान के वक्त में डीजे बजाते हैं, जमात अंदर हो रही है मगर यहां डीजे बजाते हैं। अगर कोई बोले उससे लड़ जाते हैं, अगर कोई बोले हम कुछ भी करेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है। इस तरह के शरीरों की तादाद में इजाफा हो गया। उससे तो बेहतर वो काफिर है जो काफिर मेरी मस्जिदों के सामने डीजे बंद कर देता है, मेरी मस्जिदों के सामने ड्रामा बंद कर देता है, मस्जिदों से आगे गुजरने के बाद वो करता है। नहीं सुना आपने खड़गपुर बंगाल में आज से कई साल पहले लाखों की तादाद को संबोधित करने वाला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जब अजान बाजू की मस्जिद से आवाज आई, उन्होंने माइक को झुका दिया और जब तक अजान होती रही उन्होंने अपना भाषण बंद किया। भले ही उनका काम जो भी हो, उनका मिशन जो भी हो, मिशन क्या है, हम यही उम्मीद करें कि मोदी जी हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद में मुसल्ला बिछा देंगे, हमारी मस्जिदों में गीजर लगा देंगे, हमारी मस्जिद में कूलर लगा देंगे। वो आरएसएस के कैडर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं मगर वो आदमी है आरएसएस का, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो बता दिया कि जब मैं चाय बेचता था तो भी मैं एक पक्का हिंदू था, और जब मैं विधायक बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब वह सांसद बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का फॉलोवर, अपने मजहब का काम कर रहा है। जिस तरह वह पंडित जी विधायक था, वही गिरवा किस्म की लुंगी और गिरवा किस्म का हाफ कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह संसद भवन दिल्ली गया तो लिबास नहीं बदला, और जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो भी लिबास नहीं बदला। वो तो हमारा बेटा है। जब वह गरीब सड़क छाप रहता है, मौलाना के पास दिन रात रहता है और दुआएं लेता है, लेकिन जब वह थोड़ा सा किसी काबिल बन जाता है, उसी मौलाना की तौहीन करना, उसकी गिबत करना, उसकी बुराई करना इसका मशगला बन जाता है। जब तक गरीब है नेक लोगों से दोस्ती है, जहां पैसा आया डकैतों और चोरों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले रहता था पंजाबी कुर्ता पहनता था, पायजामा पहनता था, लेकिन थोड़ा पैसा हुआ वो वार्ड का मेंबर बन गया, पार्षद बन गया, साहब वार्ड का मेंबर बना। अब उसकी बोली बदल गई, अब मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ। अब जब विधायक बन गया उसका लिबास और बदल गया, उसकी बोली और बदल गई। अब उसके दोस्त शराबी, उसके दोस्त होंडा, उसके दोस्त लुच्चे लफंगे, अब वह डकैतों के साथ दोस्ती कर रहा है। अगर वह दिल्ली संसद भवन पहुंच जाए, अब 5 स्टार होटल में रहना, शराब पीना। मैंने बरेली शरीफ के उर्स रज़मी के मौके पर कहा था, आपको शिकायत है इस पंडित जी से, ये हमारे मदरसे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं ये आरएसएस का लीडर ये आपके मदरसे में आके कालीन बिछा देगा, आपके बच्चों का आके कुरान शरीफ बांट देगा, आपके मदरसे में तनख्वाह बढ़ा देगा, आपके बच्चों की आके खिदमत करेगा। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का वफादार, जब वह एक महंत था तो भी था, जब वह संसद भवन पहुंचा न जबान बदली न लिबास बदला, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा न उसकी जबान बदली न उसका लिबास बदला। वो अपने मिशन का हमदर्द मुखलिस है, उस मिशन का काम कर रहा है। वो आरएसएस का लीडर है, अपना काम कर रहा है। कम से कम अगर आपका ज़मीर जिंदा है, उस पंडित जी से सबक हासिल कीजिए, उस मोदी जी से सबक हासिल कीजिए कि आप जब गरीब रहते हैं तो नमाजी रहते हैं, मालदार हुए तो बेनमाजी हो जाते हैं। आप जब छोटे पद पे होते हैं तो आलिमों से राब्ता रहता है, और जब बड़े पद पे चले जाते हैं लिबास भी बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, फिर कोठे पे हाजिरी देना और शराब के नशे में धुत रहना ये आपका मामूल बन जाता है। आप बदल जाते हैं। इन पंडित जी से सबक हासिल कीजिए। जब वह नहीं बदला, न जबान बदली, न लिबास बदला, न मिशन बदला, तो तुम भी कसम खा ले कि गरीब रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे, मालदार रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे। मेरा लिबास इस्लामी होगा, मेरी बोली इस्लामी होगी, मैं गरीब रहूंगा तो भी मोमिन रहूंगा, अरबा में खेलूंगा तो भी मोमिन रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो हर महाज पे कामयाब तू होगा। अल्लाह का वादा है, तू मोमिन बन जा, हुकूमत तेरे लिए है, जन्नत वहां तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जरा बरंग कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है हालत हाजरा के पेश नज़र जो ईमान को मजबूत कर ले। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। ऐसे जलसे जब हों, ऐसी गुफ्तगू होती है, तब जलसा बरूए कार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, मज़हब इस्लाम। मोमिन के लिए इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत जो अल्लाह रसूल को माने उस मोमिन के लिए है। तो अल्लाह ने कहा मोमिन के लिए इज्जत है, तो मोमिन बन के रहा जाए, न कि तो पैसा हमें काफिर बना दे, न कि हमें लड़की का चेहरा काफिर बना दे, न कि हमें कोई पोस्ट और मनसब काफिर बना दे। आपने देखा होगा आज लोगों ने क्या गुल खिलाया। वहां बहुत सारे शंकराचार्य थे, कोई शिकायत की बात नहीं, ठीक है, उसका मजहब है। वहां बहुत सारे साहब महंत थे, कोई शिकायत नहीं, वो था। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला, एक लंबी टोपी वाला, एक गद्दार वहां मौजूद था। इस कुत्ते की क्या जरूरत थी वहां? इसको अपने ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत थी? उनके महंत थे, अपने मजहब का काम कर रहा था। इन गद्दारों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। इन खसीसों रजीलों की वजह से सारे 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए ए मोमिन, अपने बच्चों को तो इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, अरबपति बाद में बनाना, पहले उसकी गुट्ठी में ईमान पिला दे। गरीब रहे तो मोमिन बन के रहे, न कोई पद, न कोई मनसब, न कोई दौलत, न कोई नौकरी, न कोई लड़की, न कोई लड़का उसके ईमान को चुरा पाए। जब कोई लड़की हमारे लड़के को दावत दे जिना का, ये बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और जब मेरी बेटी को कोई ऊंचे पद पर मनोनीत कोई शख्स उसे जिनाकारी की दावत दे, ये बोले मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात उस वक्त होगी जबकि घर में फिल्म की बातें ना हो, जबकि व्हाट्सएप पे 24 घंटे मेरे ना गुजरे, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में हदीस पढ़ा जाए, आलिमों का चर्चा हो, इतना ईमान स्ट्रांग होगा कि वह एक मोमिन डॉक्टर रहेगा, मोमिन सांसद रहेगा, मोमिन विधायक रहेगा, डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। वाह 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 वाह। ये क्वालिटी उस वक्त पैदा होगी जब आप उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाए होंगे, जब उनके सामने इस्लाम का चर्चा किए होंगे, जब उनके सामने सरकारे दो जहां की हदीस, उनके इरशादात आप बताए होंगे। सिर्फ एक शिकवा है, एक शिकायत है कि हम मोमिन 200 करोड़ दुनिया में है, फिर ये बेइज्जती क्यों है, ये रुसवाई क्यों है, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, हम जलील क्यों हो गए, कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ा। इसलिए इस तरह के वसवासात मेरे दिमाग में आने लगे, इस तरह के दिन हमने देखना शुरू किया। वो दिन देखा है जिस दिन मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी, सरकार पे पत्थरों की बारिश कर दी। किस पर? जो हाथ का इशारा कर दें तो डूबा सूरज पलट आए, जो इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा कर दें तो पत्थर कलमा पढ़े। यानी साहिबे इख्तियार मुस्तफा, साहिबे मोजज़ात मुस्तफा, साहिबे तसर्रुफात मुस्तफा, जिनको अल्लाह ने कहा था मोहम्मद अगर आप चाहें तो मैं अरब के पत्थरों को सोना बनाकर आपके पीछे मैं चला दूं, बहुत पहाड़ गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। पर हुजूर ने कहा था नहीं ए मेरे परवरदिगार, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब एक दिन मैं फाके से रहूं तो मैं सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं तो अज्र का मुस्तहिक बनो, और जब तू खिलाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। सब्र और शुक्र, यानी एक दिन खाना खाऊं मैं सब शुक्र अदा करूं, एक दिन जब मैं फाके से रहूं मैं सब्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजमा रहा है। यही हर मोमिन की जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। जब अल्लाह आजमाइशों में मोमिन को डाल दे, यानी दुश्मनों को इनके ऊपर हावी कर दे, इनके घर में फाका हो जाए, इन पर मौत तारी कर दे, इनके बाल बच्चे बीमार हो जाए, ये ट्रायल से मोमिन गुजरता है। मोमिन ऑल फॉल नहीं बकेगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने वैसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। मोमिन खामोश रहता है। इनकी खामोशी, इनका सब्र कुफ्फार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। इनकी इस्तिकामत, इनका सब्र काफिरों के हौसलों को पस्त कर देता है। इसलिए खामोशी में बड़ी ताकत है, खामोशी में बड़ा रहस्य है, सब्र में बड़ी ताकत है। और फिर जो बात की जबान ना मानता हो, उन शरीरों को लात की जबान चाहिए, उसके लिए 24 घंटे जिहाद का जज्बा मोमिन के सीने में परवान चढ़ता रहे। यह नमाज जिहाद का पैगाम देती है, यह रोजा 30 दिन तक भूखा प्यासा रह करके हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बना
बनाता है। ये हज का सिस्टम 50 लाख फौज अभी अरफात में है, 2 घंटे के बाद मुजदलफा में है, फिर 2 घंटे के बाद मीना में है, फिर 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर 2 घंटे के बाद वापस मीना में है। ये 50 लाख की टुकड़ी जो अभी मुजदलफा, अभी अरफात, अभी मुजदलफा, अभी मीना, अभी मक्का, फिर वापस मीना, ये क्या चीज है? ये जिहाद की ट्रेनिंग है। तुम्हें एक लिबास में रहना है, एक रंग में रहना है, एक हालत में रहना है। ना कोई दुनिया की दौलत की लालच तेरे लिबास को बदल पाए, ना तेरी बोली बदल पाए। तो अब तू यहाँ एक लिबास में है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी, तो इसी तरह मोहम्मदी फौज बन के रहना। यहाँ से वापस जाने के बाद शेख और पठान की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अंसारी और जुलाहे की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अरब और अजम की जंग में मत पड़ जाना। अगर तू आपस में लड़ाई करेगा कमजोर हो जाएगा, आपस में लड़ेगा तो तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो हैबत निकल जाएगी। तू तो ताकतवर है, तू तो बलवान है, तो बलवान आदमी आपस में नहीं लड़ता है। 4 भाई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रहता है। एक मस्जिद में अमीर गरीब, काले गोरे, मालदार भिखारी सब एक साथ खड़े होते हैं। हज के मौके पर अमीर गरीब, अमरीकी और बरतानवी वह सारे एक लिबास में, एक नारा, एक बैनर के तले रहते हैं। सबकी जबान पे एक स्लोगन होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक लिबास होता है, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। क्या मतलब? अरफात में रहे तब तक एक रंग में रंगे रहे और वहां से लौट के अपने घर आ जाए। ये जोलाहा है, ये नदाफ है, ये साफी है, ये फकीर है, ये शेख है, ये पठान है, ये पोलिया है, ये सुरजापुरी है, ये पठान है, ये शेख है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, हम गुजराती हैं, ये मराठी है, हम अरबी हैं, ये अजमी है, ये अजमी क्या जाने इस्लाम क्या चीज है, हम अरबी हैं। अरब में इस्लाम का सूरज चमका, हमसे बड़ा मजबूत मुसलमान कौन होगा? इस तरह से आपस में तेरी हवा निकल जाएगी, तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू 1 लाख भी रहेगा, आपस में टूटा रहा तो 10 आदमी मिलके चुन चुन के सबको मार डालेगा। एक मजबूत कौम हो, खैर उम्मा तुम हो, मजबूत कौम तुम हो। अल्लाह को ताकतवर मोमिन पसंद है। अल मोमिनुल कवीयो खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिन अल मोमिन ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। ताकतवर मोमिन मक्का से लेकर अरफात तक 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकतवर मोमिन अरफात से लेकर मुजदलफा 1 घंटे में पहुंच जाएगा और कमजोर बस पे बैठने वाला वह 10 घंटे के बाद पहुंचेगा और तू 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और हर कदम पे 6 लाख 6 करोड़ नेकियां तेरे नामे अमाल में लिखी जाएंगी। आला हजरत ने कदम को गिना है, मक्का से अरफात तक कितने हजार कदम होते हैं और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां। आला हजरत ने लिखा है 78 खरब 76 अरब, इतने करोड़, इतने लाख नेकियां उसको मिलेंगी जो मक्का से पैदल अरफात हज करने के लिए जाएगा। तो इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। तो कमजोर आदमी जो 10 कदम चले, गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर और साहब क्या है कि गुनाह करके, सजदा ना करके जो अंदर से खोखला हो जाएगा, वो तो 10 कदम चलने के बाद सीना पकड़ के बैठ जाएगा। दुश्मन गांव पे हमला करेगा, बहनों की आबरू लूट के चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं कि मैं उसका डेना तोड़ दूं, मैं उसके हाथ को तोड़ दूं, मैं उसकी गर्दन काट दूं। जो मेरी माँ बहन बेटी की आबरू पे बुरी निगाह डाले, मैं जिंदा रह के क्या करूं? पहले मैं उसकी गर्दन काट दूं। गर्दन काटने के लिए ताकत चाहिए, उसके सामने चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए, उसको मरूब करने के लिए ताकत चाहिए। और जो खुद दो चार मिनट बोले और उसकी आवाज बंद हो जाए, जो खुद 2-4 कदम चले सीना पकड़ के बैठ जाए, जो 10 मीटर आगे चले वह घुटना पकड़ के बैठ जाए। इसलिए मुस्तफा ने कहा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तू गरीब रहना ये चलेगा, मगर तू कमजोर मत रहना, तू बीमार मत रहना, तू ताकतवर रहना। तू गरीब रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गरीब रहे, अंबिया कराम गरीब रहे, उनके घर में एक दिन का खाने की रोटी नहीं मिलती थी, कई दिन का फाका होता था। खुद दुनिया के खजाने का मालिक मुस्तफा जब अपने घर में दाखिल होते और अपनी बीवियों से कहते घर में खाने को कुछ है, और जब जवाब मिलता कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हुजूर ये नहीं कहते कि या अल्लाह मैं तेरे सारे पैगंबर का सरदार, मैं तेरा महबूब, मैं बहुत बड़ा तेरा चहीता, मेरे घर में खाने की रोटी नहीं है। नहीं, मुस्तफा ये कहते थे मरहबा शायर सालिहीन, यानी मरहबा ये अलामत नेकों की है। जब वह घर में
आए तो घर में खाने को कुछ ना मिले, ये सालिहीन की अलामत है। गरीब रहना ऐब की बात नहीं है। हराम के पैसे से मालदार बनना, हराम के पैसे से मकान बनाना, हराम के पैसे से गाड़ी खरीदना, हराम के पैसे से मॉल बनाना, हराम के पैसे से वुडलैंड का जूता पहनना, हराम के पैसे से ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनना, जब तक यह कपड़ा रहेगा एक एक धागा उस पर लानत बरसाएगा। जब तक वो हराम का मकान रहेगा एक एक ईंट उस पर लानत बरसाती रहेगी। जब तक वो हराम के पैसे की गाड़ी रहेगी, पहिए की हर चाल उस पर लानत बरसाती रहेगी। तो मोमिन किराए के घर में रहेगा, यह ऐब की बात नहीं है। मोमिन पैदल चलेगा, ऐब की बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, अंबिया और मुरसलीन भी पैदल चले, बकरियों को चराया, वो मामूली से घर में रहे, यह ऐब की बात नहीं है। अलबत्ता हराम खाना यह ऐब की बात है, हराम पहनना यह ऐब की बात है, हराम के पैसे से घर बनाना यह ऐब की बात है, नमाज़े पंजगाना छोड़ना यह ऐब की बात है, झूठ बोल के सिक्के कमाना यह ऐब की बात है। उससे तू अंदर से खोखला हो जाएगा, तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो निकल जाएगी। ये काफिर तुम्हें निगलने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि तेरी हैबत तो तेरी हैबत का राज सच्चाई है, तेरी हैबत का राज हलाल खोरी है, तेरी हैबत का राज सजदा है, तेरी हैबत का राज रोजा है, तेरी हैबत का राज हज है, तेरी हैबत का राज सदाकत पे मबनी तेरी जिंदगी है। और जब इन उसूल से हट के काफिरों की तरह तू नंगा हो जाएगा, पैसा चाहिए चाहे जैसा हो, चाहे हराम का हो हलाल का हो, नमाज छूटे रोजा छूटे मगर माल चाहिए, फिर ये चाहेगा कि काफिर पे मैं गालिब आ जाऊं, मेरी हैबत। ये बताएं आप लोग क्यों हंगामा करते रहे, क्यों आप लोग हंगामा करते रहे, क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे, क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाहे की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें, ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है, मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी, हदीस सुनना जरूरी, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला जलसों का एहतराम करने जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसने इस इंसान को पैदा किया है और उस इंसान की पैदाइश की तारीख भी बड़ी अजीब है। यह इंसान मिट्टी का पुतला है, यह इंसान पानी का एक कतरा है, यह इंसान मनी का एक कतरा है जिससे यह इंसान पैदा हुआ है। इंसान की तारीख बड़ी कमज़ोर है।
चूंकि इंसान एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि इस इंसान इस ज़मीन में क्या क्या गुल खिलाएगा। जब अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया है, इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया है। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। उन जिन्नात और फरिश्तों की मौजूदगी में इस इंसान का पुतला जब तैयार होने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फरिश्तों से कि फरिश्तों, मैं इस ज़मीन में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्तों ने क्या कहा था, ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो ज़मीन पे लड़ाइयाँ करेगा, जो ज़मीन पे खून रेजी करेगा। मतलब फरिश्तों ने इंसान के बारे में अगर उनको कुछ मालूमात थी या आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ उन्होंने समझा, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि यह इंसान वो है जो ज़मीन में खून रेजी करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। मगर अल्लाह ने क्या कहा, फरिश्ते, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने क्या कहा, सिर्फ खून रेजी को तुमने देखा, मैं उनको भी देखता हूँ जो रात रात भर सजदों से रातों को रोशन करेंगे, जो साल के 365 दिन में 360 दिन रोज़ा रखेंगे, जो पूरी रात 40-40 साल तक जाग कर इशा की वजू से फज्र पढ़ेंगे। इन लोगों की मिसाल तुमने क्यों नहीं दी। खून रेजी होगी, इंसान की फितरत में लड़ाई है, इंसान की फितरत में झगड़ा है, इंसान की फितरत में खुसूमत है, इंसान की फितरत में एनमिटी है, इंसान की फितरत में जेलसी है, इंसान की फितरत में वेनिटी है, इंसान की फितरत में प्राइड है। ये सारी चीजें हैं। इंसान झगड़ालू है, झगड़ा करता है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि लोग झगड़ेंगे जरूर, मगर हक हमेशा गालिब रहेगा, हक हमेशा गालिब रहेगा। उन झगड़ों के बीच में शरीफ हमेशा गालिब रहेंगे, मुत्तकी हमेशा गालिब रहेंगे, परहेजगार हमेशा गालिब रहेंगे और सच्चे हमेशा गालिब रहेंगे। ये और बात है कि झूठों की बड़ी तादाद होगी, मगर ये झूठे पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए उभरेंगे जरूर, मगर जीत सच्चों के फेवर में जाएगी। और हीरा हीरा होता है, चाहे पत्थर को 200 मंजिला मकान में लगा दिए जाए वह पत्थर ही कहलाता है। और हीरा अगरचे कीचड़ में लिपटा हुआ हो मगर वह हीरा हीरा ही होता है। सोना अगर किसी नाली में पड़ा हुआ वह गोल्ड गोल्ड ही होता है। और अगर किसी ईंट को गुंबद में लगा दिया जाए वह ईंट ईंट होती है। लोग लड़ाई करेंगे मगर गलबा सच्चाई को होगा। लोग झगड़ेंगे लेकिन सच्चाई के फेवर में जीत जाएगी। फरिश्तों, वो मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान की पूरी तारीख बताती है कि शरीरों की भी एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, झगड़ालुओं की एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, मगर एक सच्चे लाखों झूठों पे हमेशा गालिब रहे हैं और हमेशा नेक झूठ बदकारों पे गालिब रहा है। जिसकी पहली तारीख जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है, शैतान से जंग हुई। शैतान ने कहा था कि मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मुझे मिट्टी आग से बनाया गया है, ये मिट्टी से पैदा हुए हैं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे सुपीरियर हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं इनकी औलाद को गुमराह करूंगा, मैं इसे जहन्नम पहुंचाऊंगा, मुझे मोहलत दे दी जाए, मैं इसको जहन्नम पहुंचाने की के लिए कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। शैतान को मोहलत अल्लाह ने दे दी कि ठीक है तुम्हें मैं मोहलत देता हूं, लेकिन अलबत्ता याद रखना कि मेरे मुखलिस बंदे हमेशा तुझ पर गालिब रहेंगे। मुखलिस बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कमजोर किस्म के लोग तेरे बहकावे में आ जाएंगे, कमजोर लोग तेरी पैरवी करेंगे, लेकिन जो तेरी पैरवी करेंगे उन पैरोकारों को तेरे साथ में जहन्नम की आग में धकेल दूंगा। मैंने खतरनाक आग तैयार करके रखी है। यह दुनिया, जिस दुनिया में मैं इंसान को बनाने वाला हूं, यह दुनिया की उम्र आरजी है।
और असल है वो दायमी आखिरत। जिस जन्नत में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए और जिस जन्नत में फरिश्तों का मुअल्लिमुल मलकूत बनकर अज़ाज़ील शैतान भी था, लेकिन उस जन्नत से निकाल दिया गया एक सजदा के न करने की वजह से रांदे दरगाह कर दिया। वो जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो आलम आखिरत है। ये दुनिया की तारीख वही है कि दुनिया की उम्र एक दिन या आधे दिन इस दुनिया की उम्र है। क्या मतलब? दुनिया की उम्र है या तो 50,000 साल या 25,000 साल। ये इंसानी तारीख का दिन है। क़यामत का एक दिन, आलम आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और वहाँ एक दिन नहीं, वहाँ तो दायमी दिन है, हमेशा हमेशा वो रहेगा। आखिरत हमेशा रहने वाली चीज़ है। यह दुनिया उसके मुकाबले में एक पानी का कतरा है। या एक दिन या आधा दिन, एक दिन से मुराद 50,000 साल और आधे दिन से मुराद 25,000 साल। तो इंसानी तारीख 25,000 साल की है। 25,000 साल अभी हुए नहीं है जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, बमुश्किल तमाम 15,000 साल हुए हैं। और जो दुनिया के हालात बता रहे हैं, इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अब दुनिया की उम्र बहुत मुख्तसर बाकी रह गई है। आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से जो कुछ भी खबर दी थी, उसमें से लगभग 80% वो अलामतें हैं जो जाहिर हो चुकी हैं। हुजूर ने कहा था, जनाब जिब्राइल अमीन ने जब पूछा था कि आप मुझे क़यामत की निशानियों अलामतों के बारे में खबर बताएं कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां दुनिया में जाहिर होंगी, जिसको देखने के बाद मैं यह जान लूं कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, अब यह दुनिया अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सरकार ने कहा था उन निशानियों में एक निशानी है कि अंतलदल अमतो रब्बतहा, यानी बांदियां अपने मालिक को जन्म देंगी। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी कि लौंडियां अपने मालिक को जन्म देंगी, यानी नौकरानियों के साथ कसरत से ज़िना होगा और वह हामिला होंगी और वह अपने मालिक के बच्चे को जन्म देंगी। नाजायज औलाद में, नाजायज बच्चों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होगा। इस हदीस पाक का एक दूसरा मफहूम यह है, आका ने कहा कि नाफरमान औलाद ज्यादा पैदा होंगी, यानी वह माँ जो काबिल एहतराम है, जिस माँ के सामने आंख निकाल के बच्चों को नहीं बोलना था, बच्चे इतने नाफरमान हो जाएंगे कि माँ को अपनी नौकरानी समझेंगे और अगर 2 पैसा देंगे भी तो उसको 2 4 10 बात कहेंगे और ऐसा जैसे उसके सामने ये माँ डरी और सहमी सी रहेगी। इन बच्चों के रहमो करम पे ये जिंदा रह रही है, जबकि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, उसे माँ से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। 9 महीने तक जिस माँ ने पेट में रखा वो इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती होती है हमारे नजदीक, और जिसने 10 साल तक नर्स की तरह मेरी खिदमतें की, वो ऐसा नहीं कि मैं 2 लुक़मे खिला दूं तो मैं एहसान जताऊं। मुस्तफ़ा ने कहा अखीर जमाने में नाफरमान औलाद की तादाद में इजाफा होगा, यानी माएँ अपने मालिक को जन्म देंगी, अपने बेटे से डरेंगी, अपने बेटे से सहमी रहने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। और ये निशानियां वाज़ेह तौर पर दुनिया में काफिरों के दरमियान, यहूद व नसारा की बस्ती में, खुद मुसलमानों की बस्ती में ये कुफ्फार व मुशरिकीन की कोई हैसियत तो है ही नहीं। ये कुफ्फार व मुशरिकीन तो जानवरों से बदतर है। अभी दुनिया में खूब कमा ले खा ले, खरबों का घर बना ले, मगर अंजाम इसका आग है। अंजाम इसका मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अगर मुसलमान हो, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो अल्लाह ने कहा सच कहा, जो अल्लाह का कलाम है वह सच है। अगर मुसलमान नहीं रहना चाहते हो तो इस्लाम के दामन छोड़ के काफिर बन जाओ, फिर काफिर बनो और बोल दो कि अल्लाह नहीं है, और बोलो कि क़यामत कायम नहीं होगी, और बोलो कि जन्नत का तसव्वुर गलत है, और बोल दो कि जहन्नम गलत है, और बोल दो कि दुनिया खुद से बनी है और कभी फना नहीं होगी। इन बोलने वालों के लिए कोई दलील नहीं है, वो चाहे जो चाहे सो बोले। लेकिन एक मोमिन उसी वक्त मोमिन होता है जब वह विश्वास करे कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, वह यकीन करे कि यह दुनिया आरजी, टेम्पररी, फानी है और आखिरत दायमी है और बाकी रहने वाली है। यह दुनिया एक कतरा पानी के बराबर है और आखिरत मिसले समंदर के है। वह यकीन करे कि क़यामत कायम होगी। इस दुनिया में हर किए हुए का हिसाब वहां होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा कर सकता है, वही अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करके
हिसाब लेने पर भी कादिर है। हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कुरान में आया है कि एक ज़माना इंसान पर ऐसा गुजरा है, इंसान का नामो निशान तक दुनिया में नहीं था। यानी हम पैदा होने से पहले मेरी माँ को खबर न थी कि मेरे पेट में क्या है। एक औरत शादी से पहले उसे खबर नहीं होती है कि मैं बच्चा जनूंगी या मैं बांझ रहूंगी। न बाप को पता है कि मेरी कोई औलाद होगी या ना होगी। अल्लाह क्या कहता है, तेरे ऊपर एक ऐसा ज़माना गुजरा है, यानी तेरी माँ की शादी से पहले, तेरे बाप की शादी से पहले, या फिर शादी के बाद भी जब तेरी माँ हामिला हो गई, जब तू पेट में था, तो तेरी माँ को खबर नहीं है कि पेट में क्या है, तेरे बाप को खबर नहीं है कि तू क्या है। यानी एक जमाना ऐसा गुजरा, तेरा वजूद नहीं था, तेरी पैदाइश से पहले तेरे बाप को मालूम नहीं था कि बेटा है या बेटी। तेरी पैदाइश से पहले समाज को नहीं मालूम था कि मोहम्मद अहमद पैदा होने वाला है या कोई हिंदा पैदा होने वाली है। समाज में तेरा नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एक पानी की बूंद से इतना बड़ा वजूद तेरा तैयार किया कि अब तू साहब कहला रहा है, अब तू बेटा कहला रहा है, अब तू मलका कहला रही है। जिस तरह कुछ नहीं था, अल्लाह ने एक कतरा पानी से तुझको पैदा किया, उसी तरह तुझे मौत देगा वही खुदा, और तू कब्र की मिट्टी में मिलेगा, फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले था कोई जानता नहीं था, उसी तरह मरने के बाद तू जब जल जाएगा, शेर के पेट में गल जाएगा, या पानी में डूब जाएगा, या आग में जल जाएगा। चाहे जिस तरह से तेरी मौत आए, चाहे शेर के पेट में चले जाओ, चाहे मछली के पेट में जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, चाहे आग में जल जाओ, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पानी के कतरे से पैदा किया, उसी तरह तेरे जिस्म में एक जौहरे हयात है, जो ना गलता है, जो ना सड़ता है, जो ना डूबता है, जो ना राख होता है। उसी जौहरे हयात से फिर अल्लाह तुझे पैदा करेगा, और फिर अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। और वो अल्लाह पैदा करने पर कादिर है। कुरान में कई जगहों पे आया कि जब मैंने तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए मुश्किल काम तो वो था जब मैंने तुझको पैदा किया, जब तुझे पैदा कर दिया। जब वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, तो फिर तुझे दोबारा जिंदा करना ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। जब तेरा वजूद नहीं था, मगर तू वजूद में तुझको लाया, और जब वजूद में लाया तो उसे मिटा के फिर दोबारा वजूद में लाना, ये हमारे लिए कोई बईद बात नहीं है। मैं तुझे दोबारा पैदा करके तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को किस काम में लगाया। ये तो तुमको हिसाब देना होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, ना अपनी मर्जी से जाता हूँ, बल्कि अल्लाह की मर्जी चलती है। अल्लाह की मर्जी हमेशा गालिब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत औलाद जनूं, मेरी औलाद पोलियोग्रस्त, अपाहिज और माजूर पैदा होती है। यह इस बात की दलील है, कोई तो है जो मेरी मर्जी को चलने नहीं देता। मैं चाहता हूं कि मैं सदा खुश रहूं, मगर हर दिन खुशी का माहौल 10% होता है और 90% गम का माहौल में बंदा जीता रहता है। जिंदगी में खुशी कम मिलते हैं, अक्सर गम ही मिलता रहता है। कभी बीवी की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी सेहत की तरफ से, कभी दामाद की तरफ से, कभी जिल्लत और रुसवाई की तरफ से। यानी ये समझ ले कि मुसीबतों में ये बंदा घिरा है। और कभी भी चैन सुकून के साथ कि बच्चे अच्छे रहें, बीवी अच्छी रहे, माँ बाप अच्छे मिले, पड़ोसी मेरे अच्छे रहे, मेरे दोस्त अच्छे रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं 95 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान की तरह बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है कि तू 50 साल की उम्र में 25 साल की जवानी जैसी सेहत पाले। जैसे 40 साल के बाद तू आगे जाएगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी दांत टूटेगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टखने में दर्द होगा, कभी 2 रोटी पचा खाने के बाद उल्टी वॉमिटिंग होगी। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में अब तेरे आराम के दिन खत्म हो गए। अब जब तू 40 से ऊपर गया, तो अब तू 40 से पहले वाली सेहत और तंदुरुस्ती मत तलाश करना। तो सेहत की तरफ से गम 24 घंटे लाहक है। अभी मैं जिंदा हूं, 2 मिनट के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। यहाँ हमेशा मौत का खतरा, बीमारी का खतरा, औलाद की नाफरमानी का खतरा, मौसम की खराबी का खतरा, 24 घंटे यहाँ पॉसिबल इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल होता रहता है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होता रहता है। ये हालात बताते हैं कि दुनिया का कोई संचालक है, दुनिया का कोई चलाने वाला है, दुनिया का कोई खालिक और मालिक है। यह इस बात की दलील है कि दूसरे मज़ाहिब में जो लोग नास्तिक है, जहाँ खुदा का इनकार करते हैं या खुदा को मानते भी है तो चुचंदर बंदर सबको खुदा कहते हैं, तो उस तसव्वुर का कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कायनात का खालिक है और वह खालिक एक है और वह खालिक न कोई पेड़ हो सकता है, न कोई दरख्त हो सकता है, न खुदा इस दुनिया का कोई बंदर हो सकता है, न छुछंदर हो सकता है, न गाय हो सकती है, न बैल हो सकता है, न सूरज हो सकता है, न चांद हो सकता है, न नदी नाला हो सकता है। चाहे बंदर 1000 उछले और कूदे, चाहे 1000 गिलहरी उछले कूदे, मगर वह जानवर है। तो जो एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है। तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलील है, ये तो बंदर से ज्यादा सलील है, ये तो जानवर से ज्यादा सलील है। आदमी वही है जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। खुदाए वाहिद का परस्तार हमेशा गालिब रहा है, क़यामत तक गालिब रहेगा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, दीन। तू खुश हो जा कि अल्लाह ने तुझे छुछंदर के पुजारियों के घर में पैदा नहीं किया। तू अल्लाह का एहसान मान कि अल्लाह ने तुझे जानवर के पुजारियों में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे यहूदी घर में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे नसरानी घर में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे जानवर के पाखाना को पाक समझने वाला नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे वो मजहब दिया है जिस मजहब में अल्लाह पाक, रसूल पाक, खुदा पाक, कुरान पाक, नमाज पढ़ने के लिए पाकी जरूरी है, गुस्ल करना हमारे मजहब में, वुजू करना हमारे मजहब में, पाक कपड़ा हो, पाक जगह हो, पाक बदन हो, सिर्फ पाक की प्योरिटी वाला मजहब इस्लाम, तकद्दुस वाला मजहब इस्लाम। नापाक और पाक में जब जंग होगी, चाहे नापाकी 1000 उछले कूदे, वह नापाक ही रहेगा और ये पाक चाहे दब क्यों ना जाए, हमेशा गालिब ही रहेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम्हें इन हालात में इन नापाकों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी एक दिन भी पाक न रहा हो, जो एक छोटे से लोटा में पानी लेकर अपने जिस्म को मन लेता हो, जो कभी पाक ना हो, तो ये नापाक तुझे क्या डरा पाएगा। ये नापाक को नाचने दे, इसे कूदने दे, इसे उछलने दे, इसे गाने दे। नाचने वाला कहीं गालिब आता है, कूदने वाला कहीं गालिब आता है, चुचंदर कहीं गालिब आता है। गालिब शरीफ आता है, गालिब सच्चा आता है। इसलिए तू सच्चा है, तू हमेशा गालिब रहेगा। तू पाक है, हमेशा गालिब रहेगा। नाचने वाला कभी गालिब नहीं रहा, नाचने वाला सलील होता है। सजदा करने वाला हमेशा गालिब रहा है, हमेशा गालिब रहेगा। वाह वाह वाह। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझको यहूदी नहीं बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें नसरानी नहीं बनाया। हम अमेरिका के खरबपति घर में पैदा हो गए होते, सोने का महल मेरा होता, मैं सोने की बुत को मैं सजदा करता। उससे खरबों गुना बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गरीब घर में पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा किया है। अल्लाह का एहसान है। कभी चेहरे पे मायूसियत न रहे, कभी चेहरे पे शिकन न रहे। क्या तू चाहता है कि तू काफिर घर में पैदा हो, अरबों में खेले और अब तू दुनिया में वक्ती तौर पर चंद दिन गुजार ले, फिर जाके खरमसाल जहन्नम की आग में जले। जब ये नहीं चाहता है तो गरीबी पे सब्र कर, अपनी गुर्बत पे सब्र कर, अपनी फकीरी पे सब्र कर, अपनी इस कस्म पुरसी पे सब्र कर। अल्लाह ने कहा है तू यहाँ सब्र कर, जन्नत की सारी बहारें मैं तुझ पे कुर्बान कर दूंगा। वाह 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 वाह। दुनिया में तू सब्र कर, अंजाम
अंततः कामयाबी तेरे लिए है, अंततः बुलंदी तेरे लिए है। पूरी तारीख बताती है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में जगह ब जगह कहा है तुम्हें अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। वो अल्लाह है जिसने तुझे एक कूदते हुए, जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। ये इस्लाम का बेसिक फार्मूला है कि क़यामत पर यकीन लाना, आखिरत पर यकीन लाना। असल राहत वहाँ की है, असल नेमत वहाँ की है, असल जिंदगी का मजा, असल मजा वहाँ का है। और इसी को मुस्तफ़ा ने हमेशा अपने घर में, अपने सहाबा के दरमियान, अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान हमेशा ही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। इलाही आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। जिसकी नजर आखिरत पे है उसको दुनिया के तमाशों से वो घबराता नहीं है, ये नाचने कूदने से घबराता नहीं है। मेरा कुरान कहता है अगर तू तकवा के साथ जिंदगी बसर तुमने किया और तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ खुदा की इबादत के लिए, मुझे मरने के बाद हिसाब किताब वहाँ देना है, और इस पर विश्वास नहीं करेगा तो काफिर जाओ, जैसे जीना है जी ले। अगर मोमिन है, मेरे महबूब की का तू पैरोकार है, तो विश्वास करना होगा दुनिया आरजी है, आखिरत बाकी है, और यहाँ के पल पल का हिसाब तुझे मरने के बाद देना होगा। और अगर तुमने तकवा और सब्र के साथ जिंदगी गुजारी तो दुनिया में भी इज्जत तुम्हारे लिए है, यहाँ हुकूमत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, और मर गया तो मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए है, जन्नत तुम्हारे लिए है। दोनों जहान की भलाई मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने पोशीदा फरमा दिया है। इसलिए कुरान पाक के अक्सर औरात में आया है, कभी आसमान पे गौर कर, बगैर खंबे के पैदा कैसे हुआ है, कभी जमीन पे गौर कर, समंदर पे जमीन कैसे टिकी है, कभी पहाड़ पे गौर कर, ये पहाड़ खंबा बनकर जमीन को कैसे रोके हुआ है, कभी मौसम पे गौर कर, रात और दिन की तब्दीली पे गौर कर। ये सारा सिस्टम बता रहा है कि अल्लाह का निज़ाम बड़ा स्टेबल है, अल्लाह का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है। चाहे आदमी ये बोले कि रात ही रहेगी, इनके बोलने से क्या होने वाला है, दिन तो निकल के रहेगा। चाहे इंसान बोले कि मौसम सर्द ही रहेगा, इनके बोलने से क्या होता है, मगर गर्मी का मौसम आके रहेगा, चांद निकल के रहेगा, सूरज डूब के रहेगा, दिन रात में तब्दील हो के रहेगा, रात दिन में बदल कर रहेगी। ये सारा सिस्टम बता रहा है कि दुनिया का सारा काम सुनियोजित ढंग से चल रहा है। और उसी कुदरत के सिस्टम में से एक सिस्टम यह है, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, और ये इंसान अगर अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह के बताए हुए मार्ग पे चला तो भले ही वक्ती तौर पर थोड़ी सी रुसवाई यहाँ हो जाए, पर दायमी इज्जत तो इसी के फेवर में है। दायमी जन्नत का मालिक तो यही होगा, इसे दायमी जन्नत में पनाह दी जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिस्टम को समझाने के लिए अपने महबूब को भेजा है। तुम्हें अगर कायनात का खालिक समझना है, मेरे मुस्तफ़ा को देख ले। अगर तुझे दुनिया का निज़ाम क्या है, मुस्तफ़ा के फरमान को सुन ले। हयात क्या है, ममात क्या है, मेरे महबूब को देख ले। इज्जत क्या है, जिल्लत क्या है, मेरे मुस्तफ़ा को देख ले। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तेरा दायित्व क्या है, मेरे महबूब को देख ले। अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर अपने महबूब को भेजा ताकि मैं मुस्तफ़ा को देखूं और जिंदगी गुजारूं। और हुजूर हमेशा ही कहते थे, दुनिया में इक़्तिदार अगर तुम्हें मिलेगा उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद चाहिए। मुस्तफ़ा ने यही कहा, अगर तुम मोमिन बन के रहेगा तो गालिब तो तुझे ही होना है। अगर तुम मोमिन बन के रहा, इन कुफार और मुशरिकीन पे फातेह तू बनेगा। एक कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा है। पूरी दुनिया में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तन्हा थे। जब अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया तो सबसे पहले जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उसमें से ये 4 की टीम थी। आपकी बीवी ने आप पर ईमान लाया, आपके दोस्त अबू बकर आप पर ईमान लाए, आपके चचाजाद भाई अली आप पर ईमान लाए, आपके गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा आप पर ईमान लाए। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने क्या कहा, हबीब सब्र करना और लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, और कभी इन लोगों की जबरदस्ती से मत घबराना। ये इसकी बदअमनी पे तनकीद करेगा, ये काफिर मतलाएंगे, ये काफिर तुझ पर हमला करेंगे, ये जंग करेंगे, ये कलमा पढ़ने वाले को मारेंगे, जिहाद का कलमा पढ़ने वाले को मारेंगे। ए मुस्तफ़ा तू सब्र करना, फिर जिहाद का कानून नाफिज होगा। इनकी तादाद को देख के मत घबराना, अपनी टीम अपने वफादारों को लेकर मैदान जंग में कूद जाना। फतह मेरी तरफ से नाजिल होगी, तेरी मदद
को फरिश्ता नाजिल होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को गाहे बगाहे वक्फे वक्फे से कुरान नाजिल करके सारी सच्चाई से बाखबर अल्लाह ने करवाया। तो हमने यही देखा कि इस्लाम गालिब होने के लिए कैसे आया है। सरकारे दो जहां पहले सरकारे दो जहां अकेले है, लेकिन जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर वहां से दुश्मनी शुरू हो गई। 3 साल के अंदर में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल का एक तवील अरसा होता है, उस तवील मुद्दत में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। जब लोगों को खबर हुई कि 40 लोग ईमान ले आ चुके हैं, ये हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, ये नजरिया आखिरत पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह वाहिद का नजरिया पेश कर रहे हैं, हमने जो 360 बुतों के सामने सजदा किया है, खाने काबा में रख दिया है, इसकी मुखालफत ये कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा इस नए मजहब का खात्मा कर देंगे। अगर कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ा, हम उसे जीने नहीं देंगे। दुश्मनी शुरू हो गई वहीं से। जिस दिन मुस्तफा ने कहा कि दुनिया का खुदा अल्लाह है, मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूं, जिस तरह मैं कोहे सफा पर खड़ा हूं, तेरे आगे के मंजर को देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं, उसी तरह अगर मैं तुझसे यह कह दूं कि एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? मक्का के सारे लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने सिवाय सच के आपकी जबान से आज तक कुछ नहीं सुना। अगर आप कहेंगे कि एक फौज हमला आवर होने वाली है, हम सब यकीन कर लेंगे। तो हुजूर ने कहा जिस तरह मैं ऊंचाई पे खड़ा होकर तुझे भी देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं और तुम मेरी बात यकीन कर लेगा, तो अब को देख रहा हूं, मैं तुझे अल्लाह के अजाब से डराता हूं, मैं तुझे जहन्नम की आग से डराता हूं। इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया का आगाज होगा, वहां की खतरनाक मुसीबत से डराता हूं। लोगों ने कहा अरे ये क्या बातें ये कह रहे हैं कि आखिरत क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, ये अजाब से डरा रहे हैं। आपके चचा अबू लहब उन्होंने बदज़बानी शुरू कर दी। मक्का के लोग मुंतशिर हो गए, मगर सरकारे दो जहां तन्हा है और सारे लोग मुंतशिर हो गए। हुजूर ने तबलीग दीन नहीं छोड़ा। आका अलैहिस्सलाम पे हुक्म था कि आपको तबलीग करते रहना है, हालात चाहे जैसे भी नासाजगार हो, अल्लाह आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है, आपको तबलीग करते रहना है। कोई दूसरा शख्स होता अपनी इस रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 40 साल की जिंदगी जिस समाज में मुस्तफा ने इज्जत और आबरू के साथ गुजारी थी कि लोग उसे अमीन कहते थे, लोग सादिकुल वाद कहते थे, दुनिया के सच्चे सबसे सच्चे मोहम्मद अरबी है, वादे के पक्के मोहम्मद अरबी है। यहां तक कि 3 दिन तक एक जगह खड़ा रहना पड़े, खड़े आप रहा। मक्के वालों को बताया वादा वफाई क्या चीज होती है। मुनाफिक में 4 आदतें बुरी होती है। जब वह वादा करता है तो वादा की मुखालफत करता है, जब वह बोलता है झूठ बोलता है। मुनाफिक के खालिस की 4 अलामत है। अरबाउम मन कुन्ना फीह काना मुनाफिकन खालिसा। हुजूर फरमाते हैं जिस आदमी में ये 4 आदत हो वह पक्का मुनाफिक है। अगर एक आदत है तो मुनाफिक की एक आदत है, अगर 2 आदत है मुनाफिक की 2 आदत है। मुनाफिक का मतलब जबान पे कुछ है और दिल में कुछ है, जिसको आप अपने देहाती जबान में कह लें यह दुगलापनी, यानी जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, वो खतरनाक आदमी होता है। मुस्तफा कहते हैं जिसमें 4 क्वालिटी हो पक्का मुनाफिक है वो। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वह बात करे तो झूठ बोले, जब बंदा बात करे झूठ बोले, प्योर मुनाफिक है वो। इज़ा आहदा गदर, जब वह वादा करे, व्हेन ही मेक्स ए प्रॉमिस ही ब्रेक्स इट, जब वह वादा किसी से करता है उसे तोड़ देता है। वादा ब्रेकिंग करना ये मुनाफिक की आदत होती है। जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है। इज़ा खासमा फजर, हुजूर कहते हैं मुनाफिक जब झगड़ा करता है तो झगड़े में गाली बकता है, सामने वाले आदमी को बुरा भला कहकर उनको जलील और बेइज्जत करता है। तो लड़ाई झगड़े में दलील दे दी जाए। अगर कोई मेरी बात को नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको गाली दे दूं। और आजकल 90% लोग इसी घटिया क्वालिटी के हैं। लड़ाई होती अपनी जगह होती है, फौरन गाली देता है। बड़े बड़े आलिमों से गलती हुई फौरन लोग गाली देने लगते हैं। ये मुनाफिक की अलामत है। इज़ा खासमा फजर, जब वह झगड़ा करे तो गाली दे। व्हेन ही आर्ग्स ही अब्यूज, यानी जब वह आर्ग करे, डिस्कस करे, डिबेट करे, बहस करे, किसी से बात करे तो गाली बके, इंसल्ट करे, उसकी तौहीन
तौहीन करे। मुनाफिक की 4 क्वालिटी हुई, यानी जब वह बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसको कोई अमानत सुपुर्द की जाए उसमें खयानत करे। चाहे मस्जिद का पैसा हो, जलसे का पैसा हो, जलसे का पैसा जो जिस काम के लिए दिया है उसी काम में खर्चा किया जाए, और उसके अलावा अगर पैसा बच गया हो उसको दूसरे काम में लगाना है तो आदमी पूछ ले उन चंदा करने वालों से कि तुमने जलसा के लिए चंदा दिया था, पैसा 2 लाख बच गया है, अब उसे हम मस्जिद में लगाना चाहते हैं। चंदा देने वालों से पूछना होगा, बगैर उसकी मर्जी के अगर आपने लगा दिया ये गलत काम हुआ। इज़ा तुमिना खाना, मुनाफिक की अलामत है कि व्हेन ही इज ट्रस्टेड ही इज इंटरेस्टेड बाय समथिंग, जब किसी चीज के जरिया उसको अमानत सौंपी जाए तो वह ब्रीच इट, वह उसके साथ खयानत करता है, यानी जब अमानत रखी जाए खयानत करता है। मस्जिद का मुतवल्ली बने, मदरसे का मैनेजर बने, गांव का जिम्मेदार बने, गांव का जिम्मेदार बने, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बने, तो ट्रस्ट को बहाल रखना चाहिए। ट्रस्ट का माने विश्वास को बहाल रखना चाहिए। अभी हालात देख सकते हैं, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह भी है, मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाएगी, नाजायज औलाद की तादाद बढ़ जाएगी। ये क़यामत की अलामतों में से है। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से झूठ बोल जाते हैं मैंने तलाक नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, जब किसी काजी के पास फतवा मसला आएगा और वहां कोई मुकर जाएगा तलाक देने वाला, तो काजी तो बोलेगा तलाक नहीं हुई। अब वहां कोई गवाह नहीं रहेगा, काजी तो बोलेगा कि तलाक नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। जब अल्लाह के नजदीक तलाक हो गई, उसका निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया, भले ही समाज वाला नहीं जाना, लेकिन अब तो वह बीवी उसके लिए अजनबी औरत की तरह है। उससे सोहबत करना ज़िनाए खालिस, उसके बाद जो बच्चा पैदा हो वह बिल्कुल नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद की से भलाई की कोई उम्मीद नहीं है। जब समाज में मदरसे का अदब न रहे, मस्जिद का अदब न रहे, मौलाना का अदब न रहे, जो दीन सिखाने वाला उसका एहतराम न रहे, मुर्शिद का अदब न रहे, जलसे का अदब न रहे, बड़े बूढ़ों का अदब न रहे, समझ जाए इसकी बुनियाद में खता है, इसकी असल में खता है। ये जब नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है, बूढ़ों का मजाक उड़ाना, आलिमों का मजाक उड़ाना, जलसे का मजाक उड़ाना, मस्जिद मदरसे का मजाक उड़ाना, ये कुफारो मुशरिकीन तो अपने मंदिरों के सामने ढोल बजा रहे हैं, वहां नाच गा रहे हैं, मगर हमारे कुछ शरीर किस्म के बच्चे शादी ब्याह के मौके पर वो सारा आपा खो देते हैं और मस्जिदों के सामने ढोल बजाते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, अजान के वक्त में डीजे बजाते हैं, जमात अंदर हो रही है मगर यहां डीजे बजाते हैं। अगर कोई बोले उससे लड़ जाते हैं, अगर कोई बोले हम कुछ भी करेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है। इस तरह के शरीरों की तादाद में इजाफा हो गया। उससे तो बेहतर वो काफिर है जो काफिर मेरी मस्जिदों के सामने डीजे बंद कर देता है, मेरी मस्जिदों के सामने ड्रामा बंद कर देता है, मस्जिदों से आगे गुजरने के बाद वो करता है। नहीं सुना आपने खड़गपुर बंगाल में आज से कई साल पहले लाखों की तादाद को संबोधित करने वाला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जब अजान बाजू की मस्जिद से आवाज आई, उन्होंने माइक को झुका दिया और जब तक अजान होती रही उन्होंने अपना भाषण बंद किया। भले ही उनका काम जो भी हो, उनका मिशन जो भी हो, मिशन क्या है, हम यही उम्मीद करें कि मोदी जी हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद में मुसल्ला बिछा देंगे, हमारी मस्जिदों में गीजर लगा देंगे, हमारी मस्जिद में कूलर लगा देंगे। वो आरएसएस के कैडर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं मगर वो आदमी है आरएसएस का, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो बता दिया कि जब मैं चाय बेचता था तो भी मैं एक पक्का हिंदू था, और जब मैं विधायक बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब वह सांसद बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का फॉलोवर, अपने मजहब का काम कर रहा है। जिस तरह वह पंडित जी विधायक था, वही गिरवा किस्म की लुंगी और गिरवा किस्म का हाफ कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह संसद भवन दिल्ली गया तो लिबास नहीं बदला, और जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो भी लिबास नहीं बदला। वो तो हमारा बेटा है। जब वह गरीब सड़क छाप रहता है, मौलाना के पास दिन रात रहता है और दुआएं लेता है, लेकिन जब वह थोड़ा सा किसी काबिल बन जाता है, उसी मौलाना की तौहीन करना, उसकी गिबत करना, उसकी बुराई करना इसका मशगला बन जाता है। जब तक गरीब है नेक लोगों से दोस्ती है, जहां पैसा आया डकैतों और चोरों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले रहता था पंजाबी कुर्ता पहनता था, पायजामा पहनता था, लेकिन थोड़ा पैसा हुआ वो वार्ड का मेंबर बन गया, पार्षद बन गया, साहब वार्ड का मेंबर बना। अब उसकी बोली बदल गई, अब मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ। अब जब विधायक बन गया उसका लिबास और बदल गया, उसकी बोली और बदल गई। अब उसके
दोस्त शराबी, उसके दोस्त होंडा, उसके दोस्त लुच्चे लफंगे, अब वह डकैतों के साथ दोस्ती कर रहा है। अगर वह दिल्ली संसद भवन पहुंच जाए, अब 5 स्टार होटल में रहना, शराब पीना। मैंने बरेली शरीफ के उर्स रज़वी के मौके पर कहा था, आपको शिकायत है इस पंडित जी से, ये हमारे मदरसे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं ये आरएसएस का लीडर ये आपके मदरसे में आके कालीन बिछा देगा, आपके बच्चों का आके कुरान शरीफ बांट देगा, आपके मदरसे में तनख्वाह बढ़ा देगा, आपके बच्चों की आके खिदमत करेगा। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का वफादार, जब वह एक महंत था तो भी था, जब वह संसद भवन पहुंचा ना जबान बदली ना लिबास बदला, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा ना उसकी जबान बदली ना उसका लिबास बदला। वो अपने मिशन का हमदर्द मुखलिस है, उस मिशन का काम कर रहा है, वो आरएसएस का लीडर है, अपना काम कर रहा है। कम से कम अगर आपका ज़मीर जिंदा है, उस पंडित जी से सबक हासिल कीजिए, उस मोदी जी से सबक हासिल कीजिए कि आप जब करीब रहते हैं तो नमाजी रहते हैं, मालदार हुए तो बेनमाजी हो जाते हैं, आप जब छोटे पद पे होते हैं तो आलिमों से राब्ता रहता है, और जब बड़े पद पे चले जाते हैं लिबास भी बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, फिर कोटे पे हाजिरी देना और शराब के नशे में धुत रहना ये आपका मामूल बन जाता है, आप बदल जाते हैं। इन पंडित जी से सबक हासिल कीजिए, जब वो नहीं बदला, न जबान बदली, न लिबास बदला, न मिशन बदला, तो तुम भी कसम खा ले कि गरीब रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे, मालदार रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे, मेरा लिबास इस्लामी होगा, मेरी बोली इस्लामी होगी, मैं गरीब रहूंगा तो भी मोमिन रहूंगा, अरबा में खेलूंगा तो भी मोमिन रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो हर महाज पे कामयाब तू होगा, अल्लाह का वादा है, तू मोमिन बन जा, हुकूमत तेरे लिए है, जन्नत वहां तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बलंद, कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है हालत हाजरा के पेश नज़र जो ईमान को मजबूत कर ले। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। ऐसे जलसे जब हों, ऐसी गुफ्तगू होती है, तब जलसा बरूएकार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, मोमिन के लिए इज्जत है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत जो अल्लाह रसूल को माने उस मोमिन के लिए है। तो अल्लाह ने कहा मोमिन के लिए इज्जत है, तो मोमिन बन के रहा जाए, न कि तो पैसा हमें काफिर बना दे, न कि हमें लड़की का चेहरा काफिर बना दे, न कि हमें कोई पोस्ट और मनसब काफिर बना दे। आपने देखा होगा आज लोगों ने क्या गुल खिलाया, वहां बहुत सारे शंकराचार्य थे, कोई शिकायत की बात नहीं, ठीक है उसका मजहब है, वहां बहुत सारे साहब महंत थे, कोई शिकायत नहीं, वो था। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला, एक लंबी टोपी वाला, एक गद्दार वहां मौजूद था। इस कुत्ते की क्या जरूरत थी वहां, इसको अपने ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत थी? उनके महंत थे, अपने मजहब का काम कर रहा था। इन गद्दारों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, इन खसीसों रजीलों की वजह से 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए ए मोमिन, अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, अरबपति बाद में बनाना, पहले उसकी गुट्ठी में ईमान पिला दे। गरीब रहे तो मोमिन बन के रहे, न कोई पद, न कोई मनसब, न कोई दौलत, न कोई नौकरी, न कोई लड़की, न कोई लड़का उसके ईमान को चुरा पाए। जब कोई लड़की हमारे लड़के को दावत दे जिना का, ये बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और जब मेरी बेटी को कोई ऊंचे पद पर मनोनीत कोई शख्स उसे जिनाकारी की दावत दे, या बोले मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ये बात उस वक्त होगी जबकि घर में फिल्म की बातें ना हो, जबकि व्हाट्सएप पे 24 घंटे मेरे ना गुजरे, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में हदीस पढ़ा जाए, आलिमों का चर्चा हो, इतना ईमान स्ट्रांग होगा कि वह एक मोमिन डॉक्टर रहेगा, मोमिन सांसद रहेगा, मोमिन विधायक रहेगा, डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। वाह वाह। ये क्वालिटी उस वक्त पैदा होगी जब आप उसकी खुट्टी में इस्लाम पिलाए होंगे, जब उनके सामने इस्लाम का चर्चा किए होंगे, जब उनके सामने सरकार दो जहां की हदीस, उनके इरशादात आप बताए होंगे। सिर्फ एक शिकवा है, एक शिकायत है कि हम मोमिन 200 करोड़ दुनिया की दुनिया में है, फिर ये बेइज्जती क्यों है, ये रुसवाई क्यों है, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, हम जलील क्यों हो गए, कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ा, इसलिए इस तरह के वसवासात मेरे दिमाग में आने लगे, इस तरह के
दिन हमने देखना शुरू किया। वो दिन देखा है जिस दिन मुस्तफ़ा को लोगों ने गालियां दी, सरकार पे पत्थरों की बारिश कर दी। किस पर? जो हाथ का इशारा कर दें तो डूबा सूरज पलट आए, जो इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा कर दें तो पत्थर कलमा पढ़े। यानी साहिब इख्तियार मुस्तफ़ा, साहिब मौजज़ात मुस्तफ़ा, साहिब तसर्रुफात मुस्तफ़ा, जिनको अल्लाह ने कहा था मुहम्मद अगर आप चाहें तो मैं अरब के पत्थरों को सोना बनाकर आपके पीछे मैं चला दूं, और पहाड़ गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। पर हुजूर ने कहा था नहीं, ए मेरे परवरदिगार, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब एक दिन मैं फाके से रहूं तो मैं सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं तो अज्र का मुस्तहिक बनो, और जब तू खिलाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। सब्र और शुक्र, यानी एक दिन खाना खाऊं मैं सब शुक्र अदा करूं, एक दिन जब मैं फाके से रहूं मैं सब्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजमा रहा है। यही हर मोमिन की जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। जब अल्लाह आजमाइशों में मोमिन को डाल दे, यानी दुश्मनों को इनके ऊपर हावी कर दे, इनके घर में फाका हो जाए, इन पर मौत तारी कर दे, इनके बाल बच्चे बीमार हो जाए, ये ट्रायल से मोमिन गुजरता है। मोमिन ऑल फॉल नहीं बकेगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने वैसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। मोमिन खामोश रहता है। इनकी खामोशी, इनका सब्र कुफ्फार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। इनकी इस्तिकामत, इनका सब्र काफिरों के हौसलों को पस्त कर देता है। इसलिए खामोशी में बड़ी ताकत है, खामोशी में बड़ा रहस्य है, सब्र में बड़ी ताकत है। और फिर जो बात की जबान ना मानता हो, उन शरीरों को लात की जबान चाहिए, उसके लिए 24 घंटे जिहाद का जज्बा मोमिन के सीने में परवान चढ़ता रहे। यह नमाज जिहाद का पैगाम देती है, यह रोजा 30 दिन तक भूखा प्यासा रह करके हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है। यह हज का सिस्टम 50 लाख फौज अभी अरफात में है, 2 घंटे के बाद मुजदलफा में है, फिर 2 घंटे के बाद मीना में है, फिर 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर 2 घंटे के बाद वापस मीना में है। ये 50 लाख की टुकड़ी जो अभी मुजदलफा, अभी अरफात, अभी मुजदलफा, अभी मीना, अभी मक्का, फिर वापस मीना, यह क्या चीज है? यह जिहाद की ट्रेनिंग है। तुम्हें एक लिबास में रहना है, एक रंग में रहना है, एक हालत में रहना है। ना कोई दुनिया की दौलत की लालच तेरे लिबास को बदल पाए, ना तेरी बोली बदल पाए। तो अब तू यहाँ एक लिबास में है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी, तो इसी तरह मोहम्मदी फौज बन के रहना। यहाँ से वापस जाने के बाद शेख और पठान की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अंसारी और जुलाहे की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अरब और अजम की जंग में मत पड़ जाना। अगर तू आपस में लड़ाई करेगा कमजोर हो जाएगा, आपस में लड़ेगा तो तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो हैबत निकल जाएगी। तू तो ताकतवर है, तू तो बलवान है, तो बलवान आदमी आपस में नहीं लड़ता है। 4 भाई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रहता है। एक मस्जिद में अमीर गरीब, काले गोरे, मालदार भिखारी सब एक साथ खड़े होते हैं। हज के मौके पर अमीर गरीब, अमरीकी और बरतानवी वह सारे एक लिबास में, एक नारा, एक बैनर के तले रहते हैं। सबकी जबान पे एक स्लोगन होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक लिबास होता है, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। क्या मतलब? अरफात में रहे तब तक एक रंग में रंगे रहे, और वहां से लौट के अपने घर आ जाए। ये जोलाहा है, ये नदाफ है, ये साफी है, ये फकीर है, ये शेख है, ये पठान है, ये पोलिया है, ये सुरजापुरी है, ये पठान है, ये शेख है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, हम गुजराती हैं, ये मराठी है, हम अरबी हैं, ये अजमी है, ये अजमी क्या जाने इस्लाम क्या चीज है, हम अरबी हैं। अरब में इस्लाम का सूरज चमका, हमसे बड़ा मजबूत मुसलमान कौन होगा? इस तरह से आपस में तेरी हवा निकल जाएगी, तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू 1 लाख भी रहेगा, आपस में टूटा रहा तो 10 आदमी मिलके चुन चुन के सबको मार डालेगा। एक मजबूत कौम हो, खैर उम्मा तुम हो, मजबूत कौम तुम हो। अल्लाह को ताकतवर मोमिन पसंद है। अल मोमिनुल कवीजो खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिन अल मोमिन ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। ताकतवर मोमिन मक्का से लेकर अरफात तक 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकतवर मोमिन अरफात से लेकर मुजदलफा 1 घंटे में पहुंच जाएगा, और कमजोर बस पे बैठने वाला वह 10 घंटे के बाद पहुंचेगा, और तू 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और हर कदम पे 6 लाख 6 करोड़ नेकियां तेरे नामे आमाल में लिखी जाएंगी। आला हजरत ने कदम को गिना है, मक्का से अरफात तक कितने हजार कदम होते हैं, और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां। आला हजरत ने लिखा है 78 खरब 76 अरब, इतने करोड़
करोड़ इतने लाख नेकियां उसको मिलेंगी जो मक्का से पैदल अरफात हज करने के लिए जाएगा। तो इतनी इतनी नेकियां उसके नाम अमान में लिखी जाएंगी। तो कमजोर आदमी जो 10 कदम चले गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, और साहब क्या है कि गुनाह करके, सजदा ना करके जो अंदर से खोखला हो जाएगा, वो तो 10 कदम चलने के बाद सीना पकड़ के बैठ जाएगा। दुश्मन गांव पे हमला करेगा, बहनों की आबरू लूट के चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं कि मैं उसका डेना तोड़ दूं, मैं उसके हाथ को तोड़ दूं, मैं उसकी गर्दन काट दूं। जो मेरी माँ बहन बेटी की आबरू पे बुरी निगाह डाले, मैं जिंदा रह के क्या करूं? पहले मैं उसकी गर्दन काट दूं। गर्दन काटने के लिए ताकत चाहिए, उसके सामने चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए, उसको मरूब करने के लिए ताकत चाहिए। और जो खुद दो चार मिनट बोले और उसकी आवाज बंद हो जाए, जो खुद 2-4 कदम चले सीना पकड़ के बैठ जाए, जो 10 मीटर आगे चले वह घुटना पकड़ के बैठ जाए। इसलिए मुस्तफा ने कहा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तू गरीब रहना ये चलेगा, मगर तू कमजोर मत रहना, तू बीमार मत रहना, तू ताकतवर रहना, तू गरीब रहना। गरीब रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गरीब रहे, अंबिया कराम गरीब रहे, उनके घर में एक दिन का खाने की रोटी नहीं मिलती थी, कई दिन का फाका होता था। खुद दुनिया के खजाने का मालिक मुस्तफा जब अपने घर में दाखिल होते और अपनी बीवियों से कहते घर में खाने को कुछ है, और जब जवाब मिलता कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हुजूर ये नहीं कहते कि या अल्लाह मैं तेरे सारे पैगंबर का सरदार, मैं तेरा महबूब, मैं बहुत बड़ा तेरा चहीता, मेरे घर में खाने की रोटी नहीं है। नहीं, मुस्तफा ये कहते थे मरहबा शायर सालिहीन, यानी मरहबा ये अलामत नेकों की है। जब वह घर में आए तो घर में खाने को कुछ ना मिले, ये सालिहीन की अलामत है। गरीब रहना ऐब की बात नहीं है। हराम के पैसे से मालदार बनना, हराम के पैसे से मकान बनाना, हराम के पैसे से गाड़ी खरीदना, हराम के पैसे से मॉल बनाना, हराम के पैसे से वुडलैंड का जूता पहनना, हराम के पैसे से ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनना, जब तक यह कपड़ा रहेगा एक एक धागा उस पर लानत बरसाएगा। जब तक वो हराम का मकान रहेगा एक एक ईंट उस पर लानत बरसाती रहेगी। जब तक वो हराम के पैसे की गाड़ी रहेगी, पहिए की हर चाल उस पर लानत बरसाती रहेगी। तो मोमिन किराए के घर में रहेगा, यह ऐब की बात नहीं है। मोमिन पैदल चलेगा, ऐब की बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अंबिया और मुरसलीन भी पैदल चले, बकरियों को चराया, वो मामूली से घर में रहे, यह ऐब की बात नहीं है। अलबत्ता हराम खाना यह ऐब की बात है, हराम पहनना यह ऐब की बात है, हराम के पैसे से घर बनाना यह ऐब की बात है, नमाज़े पंजगाना छोड़ना यह ऐब की बात है, झूठ बोल के सिक्के कमाना यह ऐब की बात है। उससे तू अंदर से खोखला हो जाएगा, तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो निकल जाएगी। ये काफिर तुम्हें निगलने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि तेरी हैबत का राज सच्चाई है, तेरी हैबत का राज हलाल खोरी है, तेरी हैबत का राज सजदा है, तेरी हैबत का राज रोजा है, तेरी हैबत का राज हज है, तेरी हैबत का राज सदाकत पे मबनी तेरी जिंदगी है। और जब इन उसूल से हट के काफिरों की तरह तू नंगा हो जाएगा, पैसा चाहिए चाहे जैसा हो, चाहे हराम का हो हलाल का हो, नमाज छूटे रोजा छूटे मगर माल चाहिए, फिर ये चाहेगा कि काफिर पे मैं गालिब आ जाऊं, मेरी हैबत